दें, ईरान के सबसे बड़े गैस फील्ड साउथ पार्स पर हुए हमले के बाद जंग और भी ज्यादा भीषण हो गई है। गैस फील्ड पर हमले के बाद ईरान पूरी तरह से बौखला गया। ईरान ने अब खाड़ी देशों की तेल और गैस फैसिलिटी को टारगेट करना शुरू कर दिया है। आपको बता दें, बीती रात इजराइल से लेकर कतर, सऊदी अरब और कुवैत में बमबारी की तस्वीरें सामने आई हैं। इस बड़ी खबर पर डिटेल्स ले लेते हैं अरुणिमा से, जो दुबई में मौजूद है। तो अरुणिमा, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से ईरान की गैस फील्ड पर बड़ा हमला किया गया है, तो क्या अब लग रहा है कि जंग और भी ज्यादा भीषण होती हुई दिखाई दे रही है? जब इजराइल ने ईरान के गैस फैसिलिटीज़ पर हमला किया, उसके बाद से ऐसा लग रहा है कि ईरान बौखला सा गया है। चाहे वो कतर के रस लबान गैस फैसिलिटी पर हो या हबशान जो अबू धाबी में गैस फैसिलिटी है वो हो, लगातार ईरान की तरफ से हमले हो रहे हैं। बीती रात पिछले 24 घंटे में कुवैत, कतर, सऊदी अरेबिया, ये जो पूरा इलाका है, अबू धाबी, पूरे इलाके पे ईरान का कहर बरसा है। रियाद में एक मीटिंग बुलाई गई थी जहां सारे जो गल्फ कंट्रीज़ हैं उनके मिनिस्टर्स और उनके नुमाइंदे मौजूद थे। टर्की, जॉर्डन, बहरीन, यूएई, कतर, ये सब मौजूद थे और उन सब ने मिलकर फिर एक बार ईरान से कहा है कि जो गुड नेबरली रिलेशन है, जो पड़ोसियों के साथ रिश्ते हैं, उनको ख़राब ना करें। साथ ही साथ ये चेतावनी भी दी है कि देखिए, अगर इस तरीके से ईरान लगातार गल्फ कंट्रीज़ को निशाना बनाता रहा तो गल्फ कंट्रीज़ अपना राइट रिजर्व करती हैं फॉर डिफेंस, उनकी तरफ से भी फिर अग्रेशन हो सकता है। तो ऐसा लग रहा है कि ये युद्ध अब एक नए अध्याय की तरफ बढ़ रहा है। जी अरुणिमा, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, गैस फील्ड पर हमलों को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का किस तरह का रुख सामने आया है? इजराइल की तरफ से ईरान के गैस फैसिलिटीज़ के पे जो हमला हुआ है, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने चेताया है। एक तरफ उन्होंने कहा है कि इजराइल अब आगे ऐसे हमले नहीं करेगा, दूसरी तरफ उन्होंने ईरान को भी ये वार्निंग दी है कि ईरान ने जो पलटवार कतर के गैस फैसिलिटीज़ पे की वो भी अब नहीं होने चाहिए। अगर आगे ऐसा हुआ तो ट्रंप ने ये चेतावनी दी है कि इस पे बहुत भारी नुकसान ईरान को उठाना पड़ सकता है। कतर के जो इलाके पे हमला हुआ है ये बहुत सिग्निफिकेंट है, क्योंकि यहाँ जो एनालिस्ट है वो ये मानते हैं कि वहाँ लिक्विड नेचुरल गैस जो है 90% अभी भी मौजूद है नेचुरल रिसोर्सेज। इसका मतलब सिर्फ 10% यूज़ हुआ है। पूरी दुनिया के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट गैस फैसिलिटी है। अगर आप भारत की बात करें, हिंदुस्तान की बात करें, तो यहाँ भी इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब इस गैस फैसिलिटी पर डिपेंडेंट है। तो इस पर हमले का मतलब है ऑलरेडी तेल के दाम 110 छू चुके हैं और अब अगर लिक्विड नेचुरल गैस और उस रिसोर्स को भी टारगेट किया गया तो एनर्जी क्राइसिस और ज़्यादा गहरा सकता है। इसी के मद्देनज़र ट्रंप की चेतावनी को देखनी चाहिए। ऐसा कहा जा रहा है कि इजराइल ने शायद यूएस एडमिनिस्ट्रेशन को कॉन्फिडेंस में बहुत लेट लिया या जो भी उनके बीच बातचीत हुई, बट अब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ से इजराइल को भी वार्निंग दी गई है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अरुणिमा आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखें, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।